एक रिमार्क है महिलाओं को लेकर के, और जिसमें उन्होंने ये एक अपनी इच्छा जाहिर करी है कि बेटी होने को लेकर के, कि अब वो रामचरण दास से चाहेंगे कि अब की उनके यहाँ बेटी ना हो बेटा हो। तो जो बेटी को लेकर के उनका एक रिमार्क है, हम कहते हैं एक जेंडर बायस एक टिप्पणी जो उन्होंने करी है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने घर में रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो वुमेन हॉस्टल के वो वार्डन है उनके अराउंड सब महिलाएं हैं। किस तरीके से देखते हो उनको, एक इतने पॉपुलर एक्टर का इस तरीके से रिमार्क देना? सर्वप्रथम उनकी लोकप्रियता बहुत है, और इस प्रकार के पितृ प्रधान स्टेटमेंट्स देना मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए एक उचित उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण मैं समझती हूँ सदैव ही आपत्तिजनक कहलाएंगे। और ये जो समाज है इस समय दिशा मुझे लगता है महिलाओं की है, और जिस प्रगति से वो आगे बढ़ रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जहां भारत के जो है 33% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, हर फील्ड में, आपकी आर्मी से लेकर के फाइटर जेट्स उड़ाने तक का, पुलिस में और जो है सेना में, हर जगह महिलाओं का जो है एक तरह से आप देखिए कि दिन प्रतिदिन उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप जो है फोर्सेस में आए, उनको जो है उचित स्थान दिया जाए। और यहाँ तक कि हम ये तक भी सोच रहे हैं कि आर्मी में कैसे कॉम्बैट में महिलाओं को लेकर के आया जाए। तो चेंजिंग ऑफ रोल्स, जेंडर स्पेसिफिकेशन रोल्स को अगर जो है एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो एक सिनेमा जगत का बड़ा प्रचलित नाम है, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देता है, तो हो सकता है उन्होंने अपनी मन की बात कही हो, भाई हो सकता है उनको मन हो ऐसा, पर ये बात उनको अपने मुझे लगता है कि अंतरंग उसमें कहना चाहिए था, अपने बेटे से कहना चाहिए था। और ये सारी चीजें देखिए प्राकृतिक होती हैं, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। और हमारे कंट्री में बड़े स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जेंडर डिटेक्शन ना हो सके, क्योंकि इस कारण से जहाँ पे अल्ट्रासाउंड का, जो कि बड़ी नेसेसरी चीज है, और महिला के गर्भ में जो है क्या गतिविधि हो रही है शिशु की, और उसका किस प्रकार से बढ़त हो रही है बच्चे की, उसको देखने के लिए भी बड़ी एक जरूरी चीज है, पर उसका मिसयूज भी हुआ। तो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट लॉज कि हमारे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का डिटेक्शन ना हो पाए, लिंग की परख ना हो पाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति जब बड़े उस पे स्थल पे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, हो सकता है उन पे ना इफेक्ट आए, उन्होंने ये बात बड़ी कैजुअली कह दी, बट इसका डीप डाउन इन द सोसाइटी, लेयर्स ऑफ सोसाइटी हमारे कंट्री में, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और खास तौर पे मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनकी मानसिकता पे, जो उनको आइडियलाइज करते हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको परखते हैं, उन पे बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करता है कि नहीं, हमारे यहाँ भी शायद बेटा होना चाहिए था। और आप देखिए, मैं वुमेन कमीशन में हूँ, आए दिन मेरे पास इस प्रकार के केसेस आते हैं। ये बात सिर्फ कथित नहीं है कि भारत में पितृ प्रधानता के लिए लोग बड़े ही आपस में झगड़ा कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, महिला को जो है परेशान किया जाता है। मेरा करबद्ध निवेदन है सभी न्यूज चैनलों से कि जो है वो चिरंजीवी से कहें कि आप अपने बयान के लिए माफी मांगे पूरे देश की महिलाओं से। आप खुद एक माँ से उत्पन्न हुए हैं, आपकी खुद एक पत्नी है, आपकी जो मैं समझती हूँ घर जो चलाती है वो महिला ही है। पुरुष देखिए ना कैसे चलाएगा घर, चला ही नहीं पाएगा घर। और हमेशा महिला की आज नहीं तो कल जरूरत ही पड़ेगी। और मैं तो समझती हूँ कि पुत्र एक बार हो जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वंश वृद्धि हो, परंतु बच्ची जहां भी जाएगी परिवारों को जोड़ेगी वो। मैं तो कहती हूँ कई कई उसमें लिखा हुआ है कि 7 पीढ़ियां तार देती है अगर एक महिला पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, सुगढ़ हो। तो इस तरीके की बेतुके बयान देना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं करे। आप अगर आपका बड़ा पब्लिक प्रोफाइल है, आप पे ईश्वरी कृपा है कि आप और लोगों के आप पे जो है आशीर्वाद है, जन विश्वास है, उसको इस प्रकार से खंडित ना करें। इस प्रकार की बात आप अपने निजी उसमें करिए, वातावरण में करिए। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कैमरे पे आकर के या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के इस प्रकार की बात कहें। इससे जो है आम जनमानस को
आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को, हमारी गर्ल चाइल्ड को दिक्कत हो सकती है। जी ये कह सकते हैं कि उनको आपके हिसाब से कि बिल्कुल उनको बिना बिल्कुल, देरी के माफी मांगनी ही चाहिए बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। ही इज अ और अपनी रिस्पॉन्सिबल, फैमिली की जो महिला है उनसे माफी बिल्कुल ही मांगे। इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। ही शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस ऑफ द पीपल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओन वुमेन, जिनके लिए जो है उन्होंने कहा कि मैं हॉस्टल का वार्डन हूँ। मतलब आप जो है, मुझे तो लगता है कि एक टाइम अगर वही उनको खाना ना मिले तो वार्डन भी परेशान हो जाएगा या हो जाएगी। तो जो है उनको अपने घर में पहले ये सब सुरक्षित माहौल रखना चाहिए। और बच्चियां तो देखिए खुशी ही लेके आती हैं। इस तरीके के बयान उस बच्ची को भी बड़े होकर के पता चलेंगे, जब उसको थोड़ी अकल आएगी तो उसको भी बड़ा दुख होगा। इसलिए अच्छा है कि वो अभी माफी मांग ले। जी। कुछ यूट्यूबर्स ने जिस तरीके का एक अभद्र टिप्पणी करी, हालांकि पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी करी है और माफी भी मांगी है उनकी तरफ से, आप किस तरीके से देखते हैं आज जब इस तरीके के सोसाइटी में बात आती है, आपको लगता है कहाँ ले जा रहा है सोसाइटी या कहाँ जा रहा, आप खुद इसको कैसे देखते हैं? देखिए चंद मुझे लगता है कि चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, चंद जो है अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए लोग इस प्रकार के अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आजकल ये शायद ट्रेंड हो गया है, परंतु यह ट्रेंड कितना विभत्स हो सकता है ये मैं समझ पाई हूँ इस प्रकरण को देख करके, जिसमें इतनी अभद्र बात कही गई उन्होंने स्वयं के माता पिता के लिए। आप देखिए ना समाज का कितना नैतिक पतन होता जा रहा है। ये जिस प्रक्रिया के बारे में बात करी है कोई अनयूजुअल नहीं है, सब उसी से पैदा होते हैं। आप वो भी उससे ही पैदा हुए हैं। वो जब शादी भी करेंगे आगे तो उनके बच्चे भी उसी तरह से पैदा होंगे। तो उस चीज को जो है क्यों उन्होंने ऐसा जो है बोला। और मैं तो समझती हूँ कि वी आर नॉट लिविंग इन अ कंट्री जहां पर हमारे यहाँ पे संस्कार विहीनता है। हमारे यहाँ संस्कारों का जो है पूजा होती है। हम लोग जो है आज भी जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण संस्कार है। तो उसको सिर्फ ये नहीं कहा कि ये बच्चा पैदा कर रही है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और ये पाश्चात्य सभ्यता भी अब हमसे सीख रही है ये बात कि क्या ऐसी चीजें हैं जैसे ओम का उच्चारण है, योगा है, मेडिटेशन है, उसकी डाइट है, इट अफेक्ट्स द चाइल्ड, और मेडिकल साइंस इसका प्रूफ देती है। तो क्या आप जो है सिर्फ इस चीज के लिए अपने आप को चमकाने के लिए अपने माता पिता के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट। उन्होंने माफी मांगी, बहुत अच्छा किया। मैं तो भारत सरकार से अपेक्षा करती हूँ इस प्रकार के यूट्यूबर्स को इस अपना लाइसेंस ही ना दें, यूट्यूब को लिख करके भेजें कि ये लोगों को बैन करें। क्योंकि समाज में आज चलिए अच्छा ही हुआ कि इनकी सोच परिलक्षित हो गई सबके सामने। ये कल को कहाँ दिशा दे सकते हैं और कहाँ दिशा भ्रम करा सकते हैं। और रोने से कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं ना टेलर जो है मेजर्स ओनली मेजर्स ट्वाइस एंड कट्स वंस, ये बड़ी पॉपुलर सेइंग है। आप दो टेलर कोई भी होता है, टेलर का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपनी बात जब कहेगा तो उसको 2 बार 3 बार समझेगा, एनालाइज करेगा, तब हम बोलते हैं। और उसका कट करना यानी कपड़े को कट करना सिर्फ एक बार काटता है। यानी कोई भी अगर गलत बात भी कहे तो उसको एक बार कहे, परंतु इतनी गलत बात अपने ही माता पिता के लिए जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेगा हमारे समाज के सामने। तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर हम हैं, क्या व्यवस्था, क्या चिंता, क्या चिंतन में हम हैं, क्या संस्कार हमारे भारत के हैं। और ये भारत नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2050 का भारत नहीं है। ये युवा अगर इस तरीके का हो रहा है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। वो चाहे हमें जो है वो कहते नहीं सटे साठे हम समाज रहे, तो यानी अगर सट के साथ सटता जरूरी है फिर उसको हमें लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। और हमें ये बात के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो पुलिस ने एक्शन किया है कमेंट कि भाई बड़ा अच्छा काम किया। आई सल्यूट द पुलिस कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। जिन लोगों ने इसके पीछे बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज करी हैं उनको भी मेरा नमन है कि आपने भारत की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अपने से हट करके ऊपर सोचा। क्योंकि देश ऐसे ही बनता है, देश सिर्फ एक व्यक्ति, जो आपको मिली है इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं। और खास तौर से आप अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। हमारे पेरेंट्स चाहे कुछ भी हो, आज हमारे प्राण है अगर तो हमारे माता पिता की वजह से है। आज अगर हम सांस ले रहे हैं, ये पूरा शरीर का जो तंत्र
है, हमारी नासिका, हमारे आंख, हमारे कान, हमारा ब्रेन, सब कुछ हमारे माता पिता का दिया हुआ है। तो उसको हमें किस तरह से यूज करना है, भाई भगवान ने भी अपने माता पिता को ही सबसे पहला वो माना। तो जो है इस तरीके की बातें करना अच्छी बात नहीं है। उनको माफी के साथ साथ मैं भारत सरकार से ये निवेदन करूंगी, करबद्ध निवेदन करूंगी कि इनका लाइसेंस कैंसिल करें। जी।